कुत्ते काटने को लेकर कॉलोनी में जमकर बवाल। कॉलोनी वासियों का आरोप, कई सदस्यों पर कुत्ते वार कर चुके हैं। खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं जिनसे लोग डरे हुए हैं। कुत्ते पालने वाले ने बुलाई एनजीओ टीम। कॉलोनी में हुआ जमकर बवाल। कॉलोनी वासियों ने थाना सदर में लिखित शिकायत दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना शमशाबाद रोड मारुति फर्स्ट कॉलोनी का है। एनजीओ बुलाई गई है। ये देखिए, दिस इज द प्रूफ। ये देखिए इनके पेट ने काटा और सोसाइटी निवासी ने कंप्लेंट दी। ठीक है, स्टाफ को धमकाया जाता है कि अगर आप हमारी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो कुत्ता छोड़ देंगे। अपने घर के अंदर केस बनाया हुआ कुत्ते को रखने के लिए। फ्लैट नंबर 300 अनुष्का मोना मित्तल, अनुष्का माता भाभी का हरलानी भाभी का लाने फ्लैट नंबर 602 और एनजीओ वाले हमें धमका रहे हैं। मेरा नाम सारिका है। मैं मारुति फॉरेस्ट सोसाइटी में रहती हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 401 है। मेरी बेटी 5 साल की है। शी वॉज प्लेइंग इन द पार्क और उसकी जो पपी है उसके पीछे पड़ा। पपी के ऊपर वो गिरी और जो उसकी माँ थी वो उसके ऊपर गिरी। मतलब मेरी बेटी पपी के ऊपर, मेरी बेटी उसके ऊपर उसकी माँ। सोचो उस समय अगर मेरी फ्रेंड ने उसको देखा नहीं होता तो शायद वो चबा ही जाती अच्छे से। अब इसके लिए मैं भी रहूं, मैं क्या करूं? मैंने कंप्लेंट भी लगाई फिर भी कुछ नहीं हुआ इसका। स्ट्रीट डॉग बाहर जाने के बाद भी सोसाइटी के अंदर फिर से आ गए। क्यों? मतलब अगर वो काट जाती, किसका फॉल्ट मानते हैं? फॉल्ट इसका माना जाएगा या सोसाइटी से बाहर भेजे जाएंगे कुत्ते? नीरज खंडेलवाल मेरा नाम है। सोसाइटी का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि यहाँ पे कुछ पेट डॉग्स हैं जिसमें से 2 बहुत ही खूंखार और आक्रामक हैं। उन्होंने यहाँ के काफी निवासियों को काटा। जब उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी गई तो फ्लैट नंबर 307 अनुष्का मोना मित्तल, अशोका टावर, फ्लैट नंबर 602 भाविका हरलानी और उनके बच्चे और उनके पति, इन दोनों के डॉग इतने ज्यादा खतरनाक है, कई बार सोसाइटी निवासियों को काट चुके हैं। बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, बच्चे गिर के चोटिल हो चुके हैं। उनके अगेंस्ट में जब कंप्लेंट करी गई कंसर्न अथॉरिटी को, नगर निगम, सीएम पोर्टल, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, इन सब लोगों को, तो उन्होंने हमसे बैर मानते हुए, मैं वर्ड यूज करूंगा, हमसे बैर मानते हुए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। यहाँ पे कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे डॉग्स को हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारे सोसाइटी के परिवार का हिस्सा है। उनको फीड कराते हैं, यहाँ के निवासी बच्चे उनके पपीज के संग खेलते हैं। रात में उन पपीज को गायब करके एक एनजीओ कैस्पर्सम, सो कॉल्ड एनजीओ में बोलूंगा उनको, क्योंकि स्ट्रे डॉग की आड़ में लोगों को भड़काना, बरगलाना और एक जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके एक सिंपैथी गेन करना, उन रात में अपने पेट्स को बचाना। रात में उन पिल्लों को गायब कर दिया जिनके हमारे पास पूरे बाकायदा वीडियो एविडेंस है। अगर आप गायब नहीं करेंगे, ले जाएंगे तो आप छुपा के नहीं ले जाएंगे, पहली चीज आप ओपन ले जाएंगे और डंके की चोट में बुला के ले जाएंगे। गायब किया गया। सुबह उस एनजीओ को बुलाया गया और पूरी सोसाइटी पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब हमारे पेट्स को यहीं रहने दो स्ट्रे डॉग की आड़ में। सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं पेट डॉग्स हैं और जो आक्रामक हो चुके हैं उनको तुरंत प्रभाव से सोसाइटी से बाहर निकाला जाए, जिससे बाकी यहाँ पे 300 परिवार है। 312 परिवार का मतलब हो गया 1600-1700 प्राणी यहाँ पे निवास करते हैं। केवल 2 खूंखार बच्चों कुत्तों की वजह से 1600-1700 प्राणी के पे आ जाए तो ये कहीं की मानवता नहीं है। इसलिए मेरा तो सबमिशन यही कि उनको तुरंत प्रभाव से सोसाइटी से बाहर निकाला जाए। सदर थाने आए हैं, क्या मामला? हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो 2 फैमिली हैं जिन्होंने अपने डॉग्स पाले हुए हैं, बहुत ही खूंखार है, वो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनके आड़ में अपने डॉग्स को बचा रहे हैं। वो अपने डॉग्स को रखना चाहते हैं, रखें, ये उनका अपना डिसीजन है। लेकिन 312 फ्लैट्स जो हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान उन्हें, उन डॉग्स के ज़रिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वो ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट माउथ गार्ड लगा कर रखें और उनको संभाल कर एक टाइम से जो सोसाइटी है वहाँ से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं ताकि वहाँ के बच्चे सेफ रहें। वहाँ के बच्चे सेफ नहीं है, कई बार अटैक हो चुका है, कभी लिफ्ट से बाहर। किस प्रकार का आश्वासन मिला? जी, क्या आश्वासन मिला है यहाँ? अब बोला है उन्होंने, बताया है कार्रवाई करेंगे। आज इस बच्ची के ऊपर भी अटैक हुआ है, तो अब देखिए जब इस बच्ची के ऊपर अटैक हो सकता है कि एक जो अंकल हैं पीछे हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, तो फिर अब ये है ना कि हमारे भी बच्चे हमें सेफ चाहिए। वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि उन्हें अगर रखना है तो आप रखें, अपने डॉग्स को अपने पास रखें, बट पूरी सेफ्टी के साथ रखें। कानून जो हमें सिखाया जा रहा है वो अपने उसी कानून को वो भी लागू करें, खुद भी फॉलो करें और अपने कानून के जरिए अंदर में रहकर, कानून के अंडर में रहकर अपने डॉग्स को रखें। आज सुबह जब मैं मेरे पापा के लिए तुलसी लीव्स लेने गई थी तब 2 डॉग्स थे। एक डॉग मेरे ऊपर ऐसे बहुत जोर का भौंका, वो मेरे
को काटने के लिए दौड़ा था, मैं भाग के नीचे गई। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th। फ्लैट नंबर बता बेटा। और वो 302। स्ट्रीट डॉग था। जो कुत्ते हैं वो किसके थे पता है? स्ट्रीट डॉग था वो। एक अंकल थे जिन्होंने ब्लू स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, उनके पीछे पीछे थे वो। यही फ्लैट में रखते हैं वो। वीडियो भी है उसकी। सदर थाने आए हो, क्या शिकायत दर्ज? हमारी जो सबसे बड़ी आज शिकायत थी वो थी 2 पेट्स को लेके। उनकी फैमिली वाले मीडिया को और दिल्ली में एनजीओज़ को गलत रिपोर्ट देके कि हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं, वो अपनी आड़ बना रहे थे। हमारी सोसाइटी की तरफ से ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर चल रही है, जिसके अंदर की उनके जो है पेट डॉग्स ने हमारी सोसाइटी के कई मेंबर्स को काटा, इवन मेरे ऊपर भी अटैक किया। उस एप्लीकेशन की आड़ में उनको अपने पेट्स को बचाने के लिए वो ये कह के कि वनीता अरोड़ा जी को बीच में लाई, मेनका गांधी जी से मुझे धमकी दिलवाई, और ये सब कहने के कि हम स्ट्रीट डॉग्स को कर रहे हैं। हमें स्ट्रीट डॉग से किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी उनसे है कि वो अपने पेट्स को कानूनन, जो हमें कानून उल्टा सिखाते हैं, उन कानूनों के तहत अपने पेट्स को रखें। उसी के लिए आज एप्लीकेशन देने आए हैं, क्योंकि उन्होंने आज सोसाइटी में एक सीन क्रिएट किया जिसके अंदर कि हम लोगों को ये कल्प्रेट दिखाया गया कि हम स्ट्रीट डॉग्स को जो है मार रहे हैं, जबकि स्ट्रीट डॉग्स हमारे यहाँ पे पूरी सेफ्टी के साथ हैं और आज से नहीं पिछले 4 साल से रह रहे हैं। वो भी 6-7 जो है लोग वहाँ पे बच्चे पल रहे हैं और आज भी पल रहे हैं। और उसके अलावा वो कभी पुलिस को बुलाते हैं, कभी जो है वनीता अरोड़ा जी को बुलाते हैं, कभी दिल्ली से मेनका गांधी जी को या उनकी बहन से हमें धमकी भरे फ़ोन कराते हैं। शिकायत पत्र के द्वारा किस प्रकार की मांग की है आपने? आज हमने सिर्फ ये मांग की है कि हमारी भी सुनवाई हो। इन जो झूठे लोग हैं, इन लोगों को ना खाली सुन के हम लोगों की सुनवाई हो और हमारे बच्चों की सेफ्टी की जाए।